असम में सांप्रदायिक रूप से भड़काए गए पत्रकार नंदन प्रतिम बरदलाई से खुला सवाल। असम में मर्डर के बदले मर्डर एक आम बात हो गई है। सबसे पहले पुलिस कस्टडी में शफीकुल इस्लाम की मौत हो गई। इसके बाद लोगों को भारी विरोध और विरोध के बीच थाने में आग लग गई। फिर प्रशासन ने मिलकर कई बुलडोजर लेकर थाने को जलाने के लिए जो आरोपी था वो आरोपी का घर गया और वहाँ बुलडोजर चला दिया। कहा गई लॉ, कहा गई कोर्ट और कहा गई जांच। कुछ गोदी पत्रकारों के गर्जू को समझने की कोशिश कीजिए। वह असम में मियाँ समुदाय के बेहद अपमान के द्वारा बांग्लादेशी मुसलमान कहकर असम में खत्म करना चाहते हैं। में पत्रकारों ने सहिष्णुता भूल गई है। असम के अधिकांश पत्रकार और समाचार संगठन पक्षपाती हैं। असम का पत्रकार और जो संवाद प्रतिष्ठान है उन लोगों मिलकर असम के जो मियाँ आबादी है उनका खत्म करने के लिए कोशिश कर रही है। मियाँ समुदाय को हर तरह से खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से हर तरह की कोशिश जारी है। मुख्यमंत्री की पत्नी का जो अपनी समाचार एजेंसी है जिसको न्यूज़ लाइव बोलते हैं, उसका वरिष्ठ पत्रकार नंदन प्रतिम बरदलाई ने एक कदम और आगे बढ़कर बोला जो थाने जलाने वाला हर एक आरोपी बांग्लादेशी मुसलमान है। लाइव के वरिष्ठ पत्रकार नंदन प्रतिम बरदलाई ने कहा जो लोग बटद्रवा थाने को जलाया है उन सब आरोपियों का बांग्लादेश से नाता है और वह मियाँ समुदाय के असम में जितने भी लोग हैं हर एक लोग बांग्लादेशी मुसलमान हैं। तुम्हारी पत्रकारिता, आपकी पत्रकारिता को लाल सलाम है। सत्ता की क्षमता है जिसका अर्थ यह है कि असम में सबसे कमजोर लोगों को विदेशी नागरिक कहा जाता है। नंदन प्रतिम बरदलाई जो न्यूज़ लाइव का वरिष्ठ पत्रकार है, उनका कहना है कि जो भी मियाँ लोग असम में रहते ये बिल्कुल बांग्लादेशी मुसलमान हैं। हमारे तरफ से उनसे एक सवाल है कि बांग्लादेशी मुसलमान असम या भारत में कैसे रहते हैं, क्योंकि बांग्लादेशी मुसलमान भारत के नागरिक नहीं हो सकते, नहीं कभी हो सकते। इसलिए भले ही एक विदेशी नागरिक को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, लेकिन न्याय पाने का हिस्सा कम होती है। अगर कोई विदेशी नागरिक किसी थाने को जला देती है और उस विदेशी नागरिक का अगर बुलडोजर चलाना अपराध कैसे हो सकता है। एक बात तो साफ कर दी गई है कि बटद्रवा थाने को जलाने वालों को अनुकरणीय सजा दी जाएगी। बटद्रवा पुलिस स्टेशन में शफीकुल की मौत का जो आरोपी है उसका उच्च स्तरीय जांच होने का भी जरूरी है और हत्या के संबंध में बटद्रवा पुलिस स्टेशन का पुलिस का भी अनुकरणीय सजा भी मिलनी चाहिए। हत्या के बदले हत्या ये ठीक नहीं है। हत्या और बदले की पैतरगी के पैटर्न के तहत खुद कानून अदालत द्वारा थाने द्वारा जलाए गए आरोपियों को बेदखल करने का भी उचित जांच होनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी भारतीय लोगों को निवास के साथ साथ आजीविका और मौलिक अधिकार को छीनने का किसी का अधिकार नहीं है। हमारे तरफ से नंदन प्रतिम बरदलाई जो न्यूज़ लाइव के वरिष्ठ पत्रकार हैं असम में, जिनको गोदी मीडिया के बहुत बड़ा पत्रकार माना जाता है, उनको हमारे तरफ से एक सार्वजनिक कुछ सवाल है। आशा है कि उन्होंने इन सवालों का जवाब सही ढंग से देंगे। क्या आप बटद्रवा पुलिस स्टेशन का लॉकअप में शफीकुल इस्लाम नामक युवक को जो हत्या होगी उसमें शामिल अपराधियों की उच्च स्तरीय जांच के माध्यम से अनुकरणीय सजा चाहते हैं? आप सांप्रदायिक हिंसा बरतने के लिए कोशिश कर रही है। बटद्रवा में मियाँ समुदाय के किस आधार पर बांग्लादेशी मुसलमान या विदेशी नागरिक आपने बोला है? इस सबूत के आधार पर आपने बटद्रवा थाने में आग लगाने वाले हर एक अपराधी और बटद्रवा में रहने वाले हर एक मियाँ आबादियों को आपने किस सबूत के आधार पर बांग्लादेशी मुसलमान यानी विदेशी नागरिक कहकर आपने बुलाया है? अरे बोल नंदन प्रतिम जी, क्या आप लॉ कोर्ट के बिना निर्देश के बदले के तरीके से आरोपियों के घर को बेदखल करने का कार्य को समर्थन करते हैं? अगर आपने समर्थन नहीं किया तो बुलडोजर चलाने के बाद भी आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? से गुजारिश है कि आप जवाब और उसका जो वजह है यह भी आप बताएंगे। बटद्रवा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर यू टर्न बनाने की कोशिश करने के अंतराल का उद्देश्य क्या है? जैसा कि आपने योजना बनाई थी, आपने बोला है कि अगर बसपा सरकार नहीं होती तो हर घर असमिया घरों में मियाँ आबादियों ने जला देता। अगर बसपा सरकार नहीं होती तो
मेरा मतलब है, क्या आप असम में मियाँ आबादियों को ख़त्म करने का योजना बना रहे हैं, या आपने असम में सांप्रदायिक संघर्ष करने के लिए को भड़काना शुरू कर दिया? आप 1950, 1962, 1979 to 1985, 1994, 2004, 2008, 2012 के इतिहास को देखेंगे। ख्याल रखना, यह आपके पास अलग अलग का इरादा है। इतिहास गवाह है कि स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने 1922 में उत्तर प्रदेश के चौराचौरी में पुलिस स्टेशन पर हमला किया था और उसे जला दिया था। हम उस देश के नागरिक हैं। वर्तमान ये 2022 की बात है। ऐसे ही एक घटना पूरा 100 साल बाद बटोद्रवा थाना में हुई, जलाने की घटना में हुई। क्या आपने भारत का इतिहास को पहले घटना के रूप में देशवासियों को विदेशियों के जो प्रमाण पत्र प्रदान करने का ठेका बटोद्रवा पुलिस स्टेशन को जलाने वाली घटना के रूप में लिया था? बटोद्रवा की घटना के रोशनी लेकर असम के मियाँ समुदाय को बांग्लादेशी मुसलमान कहकर, बांग्लादेशी नागरिक कहकर आपने क्या प्रतिष्ठा करना चाहते हैं? आपका असल में आपका मतलब क्या है? क्या आप खुलकर बताएंगे?